मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले अपन जानेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझो ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के पे। ये ब्लड वेसल्स है, इसकी दीवारों पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है ना उसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लो ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन इंटरनली हॉलो होता है, अंदर की तरफ खाली होता है, इसमें अंदर सी एस भरा रहता है, CSF, ठीक है, ये भरा रहता है अंदर, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर CSF भरा है, ठीक है, और बाहर की तरफ ये CSF है, ठीक है, और ब्रेन टिश्यू ही हो जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, समझो। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नॉर्मली कितना होगा इसके अंदर, डेढ़ ml होता है। ठीक है, तो किसी भी कारणवश CSF के अंदर मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है या ब्लड जो ब्रेन सेल्स है उसको लेते नहीं है, किसी भी कारणवश मतलब इसकी मात्रा बढ़ गई यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ज़्यादा प्रेशर लगाने लग जाएगा, मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कोई भी फ्लूइड होगा, ठीक है, उसके अंदर दो चीज़ें होती है। जैसे अपन मान लो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा और सॉल्वेंट लिक्विड पार्ट होगा, है ना। तो चाहे सॉलिड पार्ट बढ़े चाहे लिक्विड पार्ट बढ़े, उसका प्रेशर बढ़ना है। तो CSF के अंदर चाहे प्रोटीन है, चाहे कुछ ग्लूकोज है, चाहे किसी भी WBC वगैरह कुछ भी बढ़े या फ्लूइड बढ़े तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो CSF क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा ब्लड वेसल जो ब्रेन के टिश्यूज पे। ठीक है, इस प्रेशर को अपन बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। CSF के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको अपन बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP। ठीक है, तो ICP बढ़ जाना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, मतलब CSF के द्वारा अगर प्रेशर बढ़ जाएगा इसका मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, ये कहेंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब क्या होगा कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, उसको अपन बोलते हैं ICP। जैसे ब्लड प्रेशर को क्या गया, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ठीक वैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, CSF के द्वारा लगाया गया प्रेशर, कहाँ पे, ब्रेन और ब्रेन के टिश्यूज पे। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। समझ में आया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, उसको अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होगा, 5 से 15 mmHg। ठीक है, 5 से 15 mmHg होता है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। फिर अपन ने बात की थी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से कारण हो सकते हैं, CSF की मात्रा बढ़ जाए या इंजरी हो जाए, हेड इंजरी वगैरह, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सूजन वगैरह आ जाएगी और क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्रेन के अंदर जो है पस का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, और क्या होगा, मेनिंजाइटिस वगैरह, मतलब इन्फेक्शन, किसी भी कारणवश अगर चाहे इन्फेक्शन हुआ है चाहे चोट लग गई है, इन्फेक्शन एवं इन्फ्लामेशन, ये शॉर्ट में बताऊं तो ये दो कारण हो जाएंगे इसके, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन कारणवश क्या हो जाएगा, अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा और फ्लूइड बढ़ते क्या हो जाएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा कारण कह सकते हैं, मान लो CSF है जो बन रहा है और वापस जो है कहीं से निकल नहीं रहा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या CSF का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ये कुछ कारण हो सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो मैं याद रखने के लिए कि CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना कहलाता है। ठीक है, ये इसके कारण मैंने बता दिए थे, साइलेंट सिम्टम भी मैंने बता दिए थे आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने के। जैसे कि
कॉन्शियसनेस चेंज हो जाना, ठीक है, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लूराइड विजन, धुंधला दिखाई देना और डबल दिखाई देना, डिप्लोपिया, ये सब मैंने चीज़ें बता दी थी आपको, ठीक है। आज बात करते हैं उसके डायग्नोसिस की कि CSF बढ़ गया है, वो अपने को कैसे पता चलेगा CSF बढ़ चुका है। तो इसके लिए जो है अपन क्या करेंगे, CT स्कैन, MRI, इससे अपने को पता चल जाएगा कोई टिश्यूज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स हेमरेज तो नहीं हुआ, या कोई चोट तो नहीं लगी हुई है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ जिस वजह से जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर या CSF की मात्रा बढ़ रही है अंदर, ठीक है। उसके अलावा सेरेब्रल ब्लड सप्लाई, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कैसी आ रही है या कम हो चुकी है, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगी तो सेल डेड हो जाएंगे, और डेड हो जाएंगे तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन और किससे पता चल सकता है, PET से, पोजिट्रॉन एमिशन टेस्ट, इससे क्या उसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, कोई कि कहाँ इंजरी हो चुकी है या कोई सेल तो डेड नहीं है या कोई ब्लड वेसल्स वगैरह जो है अपने को स्ट्रक्चर पता चल जाती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो है CSF को अपन कैसे मैनेज करेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे अपन कौन कौन सी ड्रग जो है वो यूज लेंगे। सबसे पहली हो जाएगी लूप डाययूरेटिक या ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, लूप एवं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होती है, डाययूरेटिक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, मतलब यूरिन ज़्यादा लगता है उसके अंदर। तो यूरिन जब लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ्लूइड कम होगा ब्लड वेसल से, जब ब्लड वेसल से फ्लूइड कम हो जाएगा तो जो टिश्यूज़ के अंदर जो फिर धीरे धीरे CSF का जो लेवल है वो भी उसके अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि CSF है क्या, वो प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, बस प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल वगैरह मात्रा कम होती है, बाकी लगभग जो है प्लाज्मा जैसी इसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। CSF क्या है, ब्लड से ही तो बनता है, प्लाज्मा छन के जो है ब्रेन के अंदर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है बीच में जो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक या लूप डाययूरेटिक, डाययूरेटिक क्या होगी, ऐसी ड्रग्स होगी जो क्या करेगी, अपने अंदर यूरिन का आउटपुट जो है वो बढ़ा देगी, सबसे पहला ये। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये अपन देंगे डेक्सामेथासोन वगैरह, ठीक है। ये क्या करेगी ना, जो इन्फ्लामेशन वगैरह, इन्फ्लामेशन प्रक्रिया जो है उनको कम करेगी, सूजन वगैरह को कम करने का काम करेगी। फिर देंगे अपन एंटी कन्वर्जन, क्योंकि CSF बढ़ने से कन्वर्जन आ रहे थे, ठीक है, कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा था, तो जो कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। तो वो एंटी कन्वर्जन देंगे, जैसे मान लो कि CSF बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, ताने आने शुरू हो जाती है, कन्वर्जन सीजर्स वगैरह आने के खतरे रहते हैं, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए जो है ये चीज़ देंगे अपन, ये ड्रग्स देते हैं इसके अंदर। उसके अलावा है एंटासिड, एंटासिड भी देंगे इसके अंदर, और सेडेशन देंगे ताकि जो पेशेंट को है वो नींद आ जाए, ठीक है।
ये इसके अंदर होता है मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले डाययूरेटिक देंगे, जिससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर या सीएसएफ का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम, कन्वर्जन रोकने के लिए एंटासिड जो एसिड्स बन रहा है स्टमक के अंदर उसको कम करने के लिए, और नींद आने के लिए सेडेशन वगैरह देंगे उसको। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल के बाद इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहला होगा इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट। वेंट्रिकुलोस्टोमी, वेंट्रिकुलोस्टोमी, वेंट्रिकुलोस्टोमी। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो जहाँ पे सीएसएफ बनता है ना, मान लो मैं ब्रेन का ये सामने से देख रहे हैं ब्रेन में, तो ये दोस्त है इसके जो है वो सेरेब्रम हो गया, इसके अंदर खाली होता है, जैसे अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये अंदर खाली है। तो इनको जो खाली जगह यहाँ पे बन रहा है उसको अपन वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल यहाँ पे सीएसएफ भरा होता है, ठीक है, यहाँ पे सीएसएफ भरा होता है। तो वेंट्रिकुलोस्टोमी में क्या होता है कि वेंट्रिकल से सीएसएफ को निकालते हैं, डायरेक्ट क्रेनियोटॉमी करके मान लो छेद करके कोई कैथेटर वगैरह डालते हैं और उसको सीएसएफ को जो है बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है। ये करते हैं इसके अंदर जाके वेंट्रिकल से सीएसएफ निकाल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर है क्रेनियोटॉमी। क्रेनियो नाम से पता चल रहा है, क्रेनियम मतलब स्कल्स को, स्कल को जो है टोमी मतलब उसको हटाएंगे, मतलब उसको हटा के जो किया जाता है, मान लो कोई ट्यूमर है, ठीक है, या कोई डिजीज कंडीशन है जिसमें जो है स्कल को ऊपर से खोल के जो है अंदर से ट्यूमर निकाला जाता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रेनियोटॉमी। और ये दो करते हैं मेनली इसके अंदर, क्रेनियोटॉमी और वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है, वेंट्रिकुलोस्टोमी और क्रेनियोटॉमी, ये दो सर्जरी करता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सीएसएफ निकालने की, और ये जो क्रेनियोटॉमी करते हैं वो डिजीज कंडीशन में करते हैं। मान लो ट्यूमर में, जैसे मैंने बताया था सीएसएफ बढ़ने का एक कारण ट्यूमर भी है, तो अगर मान लो ट्यूमर हो जाए और ट्यूमर से क्या होता है सीएसएफ ज़्यादा बन रहा है तो उस ट्यूमर को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्रेनियोटॉमी की जाएगी। या फिर मान लो कोई दूसरी ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड जो है इकट्ठा हो चुका है, या और भी कोई दूसरी डिजीज़ है तो उसके लिए क्रेनियोटॉमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। बाकी वेंट्रिकुलोस्टोमी तो क्या होता है कि ऊपर से कैथेटर वगैरह डाल के वेंट्रिकल से डायरेक्ट सीएसएफ निकाल देते हैं, ठीक है। ये दो सर्जरीज की जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या क्या करेंगे, नर्स का रोल क्या रहेगा, सबसे पहला काम होगा कि जब सीएसएफ बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्रेन और ब्रेन टिश्यू पे दबाव पड़ेगा, तो अपने को पता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, ठीक है, उसको भी दबाव पड़ेगा, तो रेस्पिरेशन जो है कम होने के चांसेस रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो होगा कि उसका एयरवे जो है ना पेशेंट का, वो अपने को मेंटेन रखना है। पेशेंट का एयरवे जो है वो मेंटेन रखना है कि उसको सही तरीके से सांस आनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लगे कि इसको सांस नहीं आना, धीरे धीरे चल रही है, रेस्पिरेशन रेट कम हो चुकी है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होगा पेशेंट्स के एयरवे को मेंटेन रखना है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना है। वो कैसे कि मान लो सीएसएफ बढ़ चुका है
तो अब मैंने बताया कि फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें होती है, या कोई भी अपन मान लो फ्लूइड के अंदर दो चीज़ों से मिलकर बना होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, चाहे इसके अंदर सॉलिड मात्रा बढ़े चाहे सॉल्वेंट लिक्विड मात्रा बढ़े, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस इम्बैलेंस को नहीं होने देना, अपने को मेंटेन रखना है, मतलब कंसंट्रेशन CSF की नॉर्मल रखनी है। कितना % ग्लूकोज रहना चाहिए, कितना % सोडियम क्लोराइड वगैरह ये जो आयंस है कितना % रहना चाहिए, कितना % फ्लूइड होना चाहिए, वो अपने को मेंटेन रखना है उसके अंदर। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। न्यूट्रिशन, क्योंकि CSF बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, सही तरीके से सेल्स को, तो न्यूट्रिशन अपने को बैलेंस रखना है उसके अंदर CSF के अंदर। और दूसरा मेन हो जाए फिर है इन्फेक्शन से बचाना है, अपने को इन्फेक्शन से बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है कि इन्फेक्शन ना हो सके। सॉरी, ये अपने को जो है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेशेंट का ये भी मेंटेन रखना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन से बचाना उसको, इतना आपको करना है। मैं नोट सेंड कर दूंगा और जो टिक लगाऊंगा उसी को आपको करना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा मत करना उसके अंदर, ठीक है।